श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संक्षिप्त महाभारत खंड 2 प्रसंग होगा भीष्म पितामह जब बाणशैया पर लेटे हुए थे तो युधिष्ठिर जी महाराज ने उनकी कथा का श्रवण कर रहे थे और वह कथा सुनाने के लिए स्वर्ग से बृहस्पति जी महाराज आए थे और बृहस्पति जी महाराज ने वह कथा सुना रहे हैं। बृहस्पति जी का युधिष्ठिर से प्राणियों के जन्म का प्रकार और पापों के कारण त्रियक योनियों में जन्म लेने का कर्म बतलाना। युधिष्ठिर जी ने पूछा, पितामह, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य किस बर्ताव से स्वर्ग में जाते हैं और कैसे बर्ताव से नरक में पड़ते हैं? वे अपने मृतक शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले के समान यहीं छोड़कर जब परलोक की राह लेते हैं उस समय उसके पीछे कौन जाता है? भीष्म जी ने कहा, बेटा, ये उदार बुद्धि बृहस्पति जी यहाँ पधार रहे हैं, उसी से इस समानतः गूढ़ विषय को पूछो। यह दोनों में से इस प्रकार बात हो ही रही थी कि बृहस्पति जी वहाँ आ पहुँचे। धर्मराज युधिष्ठिर ने सभासदों सहित उनकी पूजा की और उनके पास जाकर इस प्रकार का प्रश्न किया, भगवान, आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता और सब शास्त्रों के विद्वान हैं, अतः बतलाइए, पिता, माता, पुत्र, गुरु, सजातीय संबंधी और मित्र आदि में से मनुष्य का सच्चा सहायक कौन है? जब सब लोग मेरे मरे हुए शरीर को काठ और ढेले के समान त्याग कर चल देते हैं, उस समय जीव के साथ परलोक में कौन जाता है? बृहस्पति जी ने कहा, राजन, प्राणी अकेला ही जन्म लेता, अकेला ही मरता और अकेला ही दुखों से पार होता है तथा अकेला ही दुर्गति भोगता है। पिता, माता, भाई, पुत्र, गुरु, स्वजाति संबंधी और मित्रों में से कोई इसका सहायक नहीं होता। लोग इसके मरे हुए शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले की तरह फेंक कर थोड़ी देर तक रोते हैं और फिर उसकी ओर से मुंह फेर कर चल देते हैं। उस समय केवल धर्म ही जीव के पीछे पीछे जाता है, अतः धर्म ही सच्चा सहायक है। इसलिए मनुष्य को सदा धर्म का ही सेवन करना चाहिए। धर्म युक्त प्राणी स्वर्ग में जाता है और अधर्म परायण जीव नरक में पड़ता है। अतः विद्वान पुरुषों को चाहिए कि न्याय से प्राप्त हुई धन के द्वारा धर्म का अनुष्ठान करें। एकमात्र धर्म ही परलोक में मनुष्य का सहायक होता है। अविवेकी मनुष्य भी
लोभ मोह अथवा भय से दूसरों के लिए पाप करता है। इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। जो पाप करेंगे नरक भोगेंगे। इसलिए दूसरे की सेवा के लिए, अपने बाल बच्चा परिवार की सेवा के लिए यदि अन्याय करेंगे, चोरी करेंगे, लूटपाट करेंगे, मार करेंगे, झगड़ा करेंगे, बेईमानी करेंगे, ऐसे व्यक्ति को मरने पर जो है उन्हें नरक ही जाना पड़ेगा। उसको उस समय में कोई साथ देने वाला नहीं है। इसलिए विचार किया जाए कि जीते जी में हम अन्याय न करें, दूसरे का लूटपाट न करें, मनुष्य को दुख न दें, किसी भी जीव जंतु को दुख न दें। इसलिए विचार हो, यही विचार रखना चाहिए। मनुष्य का धर्म ये होता है कि हम पाप कर्म न करें। पाप कर्म करने से नरकवासी होते हैं। इसलिए विचार किया जाए, नरकगामी न बने। यही है धर्म। धर्म सर्वोपरि है। इसलिए धर्म धारण करना चाहिए मनुष्य को। भजन साधन साधन सत्संग